जी सर, मुख्य कॉन्सेप्ट अब हम जो है 2 वर्ष की तरफ चल पड़े हैं। दूसरा वर्ष हमारा पूरा हो जाएगा 4 अप्रैल 2023 को। हम रोज एक ही बात बोलते हैं, वी द पीपल समर संघ जुड़े और जोड़ें। लेकिन एक बात अजीब ये हो रही है कि इस कारवां को जहां से शुरू किया गया था, जब से हम लोगों को होश आया, जब से हम लोगों को समझ आई, जब से हम लोगों को ये याद आया कि हमें केवल जुड़ना है और लोगों को जोड़ना है, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था। और जब हम जुड़े हुए थे, जब इकट्ठा थे, तब इस देश में हम शांति के लिए काम करते थे, दूसरों के लिए काम करते थे, इस देश की उन्नति के लिए काम करते थे। तब ये देश भारत नहीं बल्कि महाभारत कहलाता था। तो ऐसा क्या हुआ कि विकास के पथ पर जाने के बजाय इस देश में आज 135 करोड़ बल्कि 150 करोड़ आबादी होने के बाद भी हर व्यक्ति एक अजीब से संघर्ष में है, एक अजीब सी कश्मकश में है। सुबह उठता है और शाम तक उसे फुर्सत नहीं मिलती कि मैं इस देश का नागरिक हूं, मेरे भी कुछ अधिकार हैं, मुझे भी जीने का हक है, मुझे भी कुछ ऐसा मिलना चाहिए जिस पे मैं गर्व कर सकूं, जिसके लिए मैं अपने आप को खुश रख सकूं। ये चीजें हैं, ये ऐसे ही नहीं हुई हैं, क्योंकि इस देश में जब जब भी हम ये कहते हैं कि हम इस देश के मालिक थे, इस देश के शासक थे, इस देश के व्यवसायी थे, ये इस देश के सब कुछ हम थे, तो ऐसा हुआ क्या कि हमारी स्थिति सब कुछ होने के बाद में एक दाता होने के साथ साथ हम ग्राही की बजाय अनुनय विनय और मांगने वाले हमें घोषित कर दिया गया, या हमने मान लिया गया। तो इन सबके जो मूल प्रश्न है, हर व्यक्ति चर्चा भी करता है, सोचता है, दिमाग लगाता है अपना, और कम से कम ये काम इस देश में संविधान लागू होने के बाद से तो लोगों ने करना शुरू किया। क्योंकि पहले पहले जब हमारे पास कुछ नहीं था और कुछ मिलना शुरू हुआ, मिलने में हमें पद मिला, हमें पैसा मिला, हमें संसाधन मिले, इस देश में जीने का हक मिला, दोबारा से जब से हम बात करें भारत में संविधान लागू होने के बाद से, उसके पहले हमारे जितने महापुरुषों ने अपना बलिदान किया, अपना पूरा जीवन लगाया, तब जाकर के हमें प्राप्त हुआ। लेकिन समस्या तब हुई जब हमें प्राप्त हुआ तो हम इसके मूल्य को भूल गए। हम उन महापुरुषों को शब्दों में तो याद रख पाए, हम उन्हें गाना गाने में तो याद रख पाए, हम उनको वर्णन करने में तो याद रख पाए, लेकिन उनको अपने व्यक्तित्व में लाना भूल गए, उनको अपने चरित्र में लाना भूल गए, उनको अपने अंदर निहित करना भूल गए। और हमने केवल और केवल जो विचार थे महापुरुषों के, जो मूल्यवान विचार थे, उनको हमने केवल और केवल भाषण तक सीमित रखा। और 75 सालों में हमारे इतने भाषणवीर बने, इतने भाषण दिए,
यहां तक कि बुक के पेज नंबर बता बता करके भाषण दिए। हर उस व्यक्ति को भाषण सुनना पड़ा, जो भी व्यक्ति कहीं भी उन भाषण वीरों के सामने पहुंच गया, चाहे वो अकेले में पहुंचा, चाहे भीड़ के रूप में पहुंचा, चाहे उनको बुलाया गया। लेकिन आज तक उस आम आदमी को, उस वी द पीपल को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ करके हमें जो अधिकार दिलाए थे, वो अधिकार जाते क्यों रहे, खत्म क्यों होते रहे और आज खत्म क्यों हो गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में बहुत सारे साथी हमारे लगे होंगे। अभी भी भारत के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में इन प्रश्नों के उत्तर लोग खोजते होंगे। बस ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर खोजते खोजते, ऐसा ही एनालिसिस करते करते, ऐसा ही मूल्यांकन अपना करते करते हमें समझ में आई समस्या कहां है, बीमारी कहां है। जब संविधान में वी द पीपल को सारी ताकत है, उस आम आदमी को सारी ताकत है, लेकिन उसके हाथ में है क्या आज, किस तरह की ताकत है, तो समझ में ये आया कि सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन वो जो सुरक्षित है अधिकार के रूप में, वो तब सुरक्षित है जब हम अपना कर्तव्य करें। संविधान में दोनों चीज दी हैं, राइट और वर्क्स। अगर हम कर्तव्य करते रहेंगे तो हमें किसी अधिकार को मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अधिकार स्वतः ही हमारे पीछे पीछे चलते चले आएंगे। कर्तव्य क्या करेंगे? हम वी द पीपल, हम एक दूसरे के सहयोग में खड़े होकर के, अपने महापुरुषों की विचारधारा को मान करके, इकट्ठा होकर के बात करना शुरू कर देंगे। ये तय करेंगे कि हमारी समस्याएं क्या हैं और उनके समाधान क्या हैं। तो ये कभी होता था इस देश में तो समस्याएं नहीं होती थी, लेकिन अब होना बंद हुआ, क्योंकि जिन जिन लोगों को अधिकार मिले, उन्होंने, मजे की बात रही कि जिस व्यवस्था से महापुरुषों ने लड़कर के हमें अधिकार दिलाए थे, आज वही व्यवस्था हमारे बीच में 100% विद्यमान है। कोई एक्सेप्शन निकाल दें, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में कुछ लोगों को निकाल दें जिन्होंने अपने निजी जीवन को बहुत उन्नत बना लिया हो, बहुत अच्छा बना लिया हो, लेकिन सार्वजनिक जीवन के लिए या उन अधिकारों को ट्रांसफर करने के लिए, उन विचारों को ट्रांसफर करने के लिए कोई सामूहिक प्रयास किया हो, ऐसा कोई उदाहरण इस देश में नहीं मिलता। जिसने प्राइमरी रूप से कुछ चेहरे, कुछ मुखौटे लगा करके कार्य को प्रारंभ किया, हम सभी जो आम आदमी थे उनके पीछे सहयोग में लग गए। तो जब हम आंखें बंद करके काम करेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने लिखा है, कहा है, बताया है कि भाग्य में नहीं, अपनी शक्ति में विश्वास रखो। हमने अपनी शक्ति ही उन व्यक्तियों को मान लिया जो हमारे बीच से ऊपर गए, हमने उनकी बातों को मान लिया, हमने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, हमने अपने हिस्से का काम नहीं किया कि हम 10, 20, 50, 100 लोग, 1000, लाख, 2 लाख लोग इकट्ठा होकर सोचते कि इस व्यक्ति को जो अधिकार मिला है संविधान में, इसको जो वेलफेयर करना है वी द पीपल का, क्या वो कर रहा है? इसको जो सुरक्षा करनी है उन अधिकारों की, क्या उसे कर रहा है? हमने अपना काम नहीं किया, हमने दूसरों पे छोड़ा, परिणाम सामने है। क्योंकि हम 3 पीढ़ी पहले की बात कर लें और 3 पीढ़ी बाद की बात कर लें, तो लगभग हम माइनस में चले गए हैं। तो ये जो विकास हुआ है, इसको हम विकास माने, परिवर्तन माने, या जन जागृति माने, विचार का ट्रांसफर माने, या हम अपने ही बीच में एक अंधी दौड़ ऐसी माने कि हमारे जो कंपटीशन है वो आपस में ही शुरू हो गए
भाई भाई के बीच में शुरू हो गए, परिवार के बीच में शुरू हो गए, और हमने लड़ना किससे था, लड़ किससे बैठे, ये समझ में आई बात। तब ये होश आया, तब 5 मई 2021 को पहली बार इस जूम पोर्टल पर हम लोगों ने मिलना शुरू किया। मिलने के बाद में एक ही काम शुरू किया, पहले जुड़े फिर जोड़े, पहले जुड़े फिर जोड़े। बहुत लोगों ने कहा ये बेवकूफ लोग हैं, पागल लोग हैं, हम तो सब जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं तो फिर कहाँ हैं? कहते साहब कोई रैली बुलाता उसमें चले जाते हैं, कोई मीटिंग बुलाता उसमें चले जाते हैं, सब जुड़े हुए हैं। अब कोई बुलाता है तो चले जाते हैं, इसका मतलब हम लोग बेवकूफ हैं, अंधभक्त हैं। कोई बुलाएगा तो चले जाएंगे, कोई नहीं बुलाएगा तो नहीं जाएंगे, 100 साल नहीं जाएंगे। तो ये जो समस्या थी, जब इसको समझ में आई बात, अब हमने ये तय किया कि हम अब कहीं नहीं जा रहे। हम किसी के बुलावे पर, किसी के कहने पर, किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर रहे। अब हमें अपना मूल्यांकन करना है, अपने अंदर झांक करके देखना है कि वास्तव में क्या महापुरुषों ने जो आदेश संदेश दिए थे अपने कार्यों से, अपने व्यक्तित्व से, क्या वो अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में हमने उतारे? क्या हमने उसको अपने परिवार में ट्रांसफर किया? क्या हमने उसको अपने मित्रों में ट्रांसफर किया? क्या हमने अपने आसपास के परिवेश में उसको ट्रांसफर किया? अगर नहीं किया तो फिर कहीं ना कहीं चूक हुई, गलती हुई। हम अपने परिवार भी नहीं बचा पाए। तो आज के परिवेश में जब ये रास्ता मिला कि भी हम एक साथ जुड़ जाए, उसके बाद में रास्ता मिला समण संघ। समण, समन विचारधारा के लोग, समण वो लोग जो इस देश में, जहां से इतिहास मिलता है, वो इस देश में थे। वमन वो लोग जो जो विरोधी विचारधारा है, विरोधी विचार है, उसके लोग। तो जब हमारी संख्या जितनी है और हमारे जितने भी 75 साल में महापुरुष हमारे बीच में आए हैं, उन्होंने हमें डर दिखाया है 2.5% लोगों का, 3% लोगों का। जब वो ये कहते हैं कि 2.5% लोगों की व्यवस्था को भारत में 90% लोग फॉलो करते हैं, तो ये बताना चाहते हैं वो कि हम कैपेबल नहीं है, हम अयोग्य हैं, हमें एहसास नहीं है, विचार नहीं है, जानकार नहीं है, समझदार नहीं है, शिक्षित नहीं है। वो ऐसा बताना चाहते हैं और वो ऐसा रोज बताते हैं हमें। लेकिन ये कभी नहीं बताते कि भाई हम करें क्या। उन्होंने आज तक हमें नहीं बताया हम क्या करें। उन्होंने ये जरूर बताया उनकी व्यवस्था ऐसी है, उनकी व्यवस्था इतनी मजबूत है, उनका सारा साधन संपन्न है, सारे साधनों पे जो है उनका कब्जा है। भारत के जितने भी सोर्सेज हैं उन पर 10% लोगों का कब्जा है, सारी संपत्ति पर, सारी व्यवस्थाओं पर। लेकिन ये उन्होंने कभी नहीं बताया कि हमें क्या करना चाहिए अगर है तो। अब जवाब मिला है, जो हमारा संघ था जिसे हम भूल गए थे, वो हमें पुनः याद आ गया है। हमें सिर्फ अब संघ में रहना है, संघ के साथ रहना है। जो भी कुछ करना है वो संघ के लिए करना है। जो भी योगदान देना वो संघ के लिए योगदान देना है, और संघ के लिए एक ही योगदान है। जितनी जल्दी हो सकता है हम संघ के कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। नहीं समझ में आता है तो यहां आकर के प्रश्न करें। प्रश्न से समझ नहीं आता है तो बहुत सारे साथी जो समझ चुके हैं उनसे बात करें। बात करने के बाद में अगर उनको लगता है कि इससे बेहतर कोई हमारे पास विकल्प है तो उस पर बात करें। उनको लगता है कि समण संघ अंतिम विकल्प है तो अपना योगदान देना शुरू करें। तुरंत कहें कि हाँ मुझे समझ में आ गया है और अब मैं समण संघ में कार्य करना चाहता हूं। जैसे ही कोई भी साथी हमारा ये कहता है मुझे समण संघ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, मैं कार्य करना चाहता हूं, वैसे ही वो स्वेच्छा से अपने कार्य को प्रारंभ कर देता है। कार्य सिर्फ एक है, पहले आप स्वयं जुड़ जाएं,
फिर जोड़ना शुरू कर दें। तो इस बीच में भी बहुत सारी समस्याएं आई। हम समझते थे हमें बाहर से समस्याएं आती हैं, लेकिन जब हमने संघ में खुद जुड़े और साथियों को जोड़ना शुरू किया, तो फिर हमारी बीमारियां समझ में आनी शुरू हुई। यहां हमारे जो साथी आते रहे, उन्होंने संघ में व्यक्ति को ढूंढना शुरू किया, संघ में मालिक को तलाश करना शुरू किया, संघ को चलाता कौन है, संघ में आदेश कौन देता है, संघ में निर्णय कौन लेता है, इस बात की तलाश में जाने लगे। तो शुरू शुरू में, प्रारंभ में जितने लोग थे उतने लोग बात करते थे, उतने लोग निर्णय लेते थे, कोई गलती होती सुधार लिया करते थे, कोई अच्छा काम होता था उसको आगे बढ़ा दिया करते थे। हम चलते चले गए और एक लंबा सफर तय किया, और इसी बीच में कई बार ऐसा हुआ, बहुत सारे साथियों ने जब संघ में व्यक्ति की तलाश शुरू की, संघ के मालिक की तलाश शुरू की, संघ में निर्णय कौन लेता उसकी तलाश शुरू की, तो वो अपने कार्य से विरक्त हो गए। केवल इसी तलाश में रहते थे, केवल यही देखते रहते थे, इस संघ का मालिक कौन है। उनको जो मालिक दिखता था उसे बड़ा सर पे बिठाते थे, उसकी बड़ी भक्ति करते थे, बात करते थे फोन पर, और उससे कहते थे कि भाई आप जो है वो सबसे ज्यादा काम करते हो, हम आपसे प्रभावित हैं, हम आपको मानते हैं, हम पूर्णतया सहमत हैं आपकी बात से, लेकिन जो लोग आएंगे उनके लिए हम किस रूप में होंगे, हम कुछ नियम बनाते हैं, क्योंकि जो लोगों को हम जोड़ेंगे उनको कुछ ना कुछ प्लान हम देंगे, तो हम प्लान बना लेते हैं। उनसे कहा गया भाई प्लान आप बना लोगे, 10 20 50 100 200 500 लोग प्लान बनाओगे, 120 करोड़ लोगों को जुड़ना है, तो 100 लोगों के प्लान पे 120 करोड़ लोग क्यों काम करेंगे? जब जिसको प्लान बनाना होगा बनाते रहेंगे। पहले हम अपने हिस्से का काम कर डालें, पहले लोगों को जोड़ने में लग जाएं। तो जो लोग जोड़ने में लगे रहे उनको तो फुर्सत मिली नहीं अभी तक कि वो कहीं उनको मालिक दिख रहा हो संघ का, या संघ का कोई अधिकार किसी एक व्यक्ति के पास हो। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाए, जोड़ने से विरक्त हो गए, वो मालिक ढूंढते रहे, और आज अल्टीमेटली वो निष्क्रिय रूप से पता नहीं किस तरह कहां पर अपना योगदान दे रहे होंगे, बट संघ में पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए, या वो संघ को छोड़ के चले गए। उनसे अनुरोध किया, बार बार किया, बुलाया गया, बात की, भाई आइए बात करिए, हो सकता है हमसे कहीं गलती हुई हो, आप बात कर लो, लेकिन कभी भी वो लोग बात करने के लिए एग्री नहीं हुए। तो दिखने में आया कि जो समस्या है वो बाहर नहीं है कहीं भी, वो हमारे अंदर है। हमारे दिमाग में एक 75 साल में कीड़ा बैठ गया है कि हम व्यक्ति के साथ ही चलेंगे, व्यक्ति को ही प्रति हम अपनी अंधभक्ति दिखाएंगे, हम स्वयं कुछ नहीं करेंगे, अपना कोई योगदान नहीं देंगे, अपना कोई समझ जो हमें मिली है, जो विचार हमें मिला है, उसका कोई भी एग्जीक्यूशन जीवन में नहीं करेंगे, बस हम व्यक्तियों के पीछे चलेंगे। कभी एक व्यक्ति भाग जाएगा दूसरे के, दूसरा भाग जाएगा तीसरे के। तो अब ये तय हुआ है कि समण संघ कभी भी व्यक्ति में विश्वास नहीं करता, संघ में कोई व्यक्ति होता ही नहीं है। संघ अपने आप में सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली होता है। संघ खुद बैठता है, खुद निर्णय लेता है, और जो निर्णय लेता है उसको पालन करने की जो शक्ति है संघ के अंदर होती है। तो दुनिया में और भारत में पहली बार आम आदमी को जुबान मिली समण संघ। गोल्डन रूल है, चंदा ना लेना है ना देना है। आज तक बहुत लोग घरों में बैठ के कहते थे, ये लोग आते हैं हमसे चंदा लेके जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, कहां उड़ाते हैं, क्या करते हैं, कोई हिसाब नहीं देते। लेकिन वो बेचारे कभी उनके सामने नहीं कहते थे, कभी उनकी मीटिंग में जाके नहीं कह सकते थे। अब डंके की चोट पे कहते हैं समण संघ ने मना कर दिया, पैसा हम नहीं देंगे, वो 10 आए 20 आए 30 आए, क्योंकि समण संघ का गोल्डन रूल है, हम समण संघ में काम करते हैं, तो समण संघ का आदेश है, ये विनय का नियम है। ये जुबान मिली, ये ताकत मिली उस आम आदमी को, उस विदा पीपल को,
जिसके आज तक कहीं ना पूछा जाता था उससे, ना कुछ बात की जाती थी, ना कुछ उसकी बात को सुना जाता था, और वो बेचारा अकेला आदमी अपने आप से बात करके, अपने घर में बात करके अपनी बात को वहीं पर बैठ जाया करता था। तो ये जो श्रवण संघ है, इसमें जो हमारी भूमिका है, इसमें उतनी ही बड़ी भूमिका प्रत्येक श्रवण की हो सकती है जितनी वो चाहता है, क्योंकि इसमें हर एक व्यक्ति को अपना योगदान देना है। हर एक व्यक्ति को जो भी उसके पास है, जो संसाधन है, उसको देने हैं, जो उसको समझ है उसको देनी है। लेकिन एक काम हर साथी को करना है, यहां पहले जुड़ना है, फिर जोड़ना है। तो इस कारवां को बढ़ाते बढ़ाते, आगे चलते चलते, बहुत सारी समस्याएं जो बीच में आती रही, उस पे संघ बैठा, निर्णय लिया, आगे बढ़े। और इस तरह से हम अब 2 वर्ष के आसपास में 5 अप्रैल को हो जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न आए, उनके उत्तर दिए गए। बहुत सारे लोग आए, उन्होंने सोचा यहाँ पोर्टल पे मुंह दिखाएं और आराम से बैठे रहें, श्रवण संघ चलता रहेगा। तो यहां असल में एक बात और हो रही है कि सभी साथी ध्यान दें, और जितने आपके परिचित हैं उनको भी बताएं, और इसको सख्ती से बताएं, क्योंकि देर हो जाएगी फिर। यहां इस बार इस देश में पहली बार ऐसा हो रहा है जब व्यक्ति के कार्य को संघ में नोट किया जाता है। कौन व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है, कौन व्यक्ति कितने लोगों को जोड़ रहा है, कौन व्यक्ति क्या क्या दे रहा है संघ को, इसका सबका डेटाबेस तैयार हो रहा है। और वो डेटाबेस ऐसे ही तैयार नहीं होता, उस डेटाबेस को संघ में अप्रूवल में जाना पड़ता है, संघ के सामने डिस्कस करना पड़ता है। उसमें जो फैसला हो जाता है, उस डेटा को कंप्लीट डेटा मान लिया जाता है। वो एक ऐसा अभिलेख तैयार हो रहा है कि जो हमारे साथ भी और हमारे बाद भी वो हमेशा रहेगा, और हमारी पहचान उस डेटा से हमारा कोई भी आने वाली पीढ़ी जो है उसको पहचान सकती है कि हमारे बाप ने, हमारे दादा ने, हमारे भाई ने, हमारी बहन ने श्रवण संघ में कब से योगदान देना शुरू किया था, कब से वो जुड़े थे, उन्होंने क्या क्या किया। जो अच्छे कार्य कर रहे हैं वो भी लिखे जा रहे हैं, और जो संघ के तोड़ने के कार्य है, या संघ के घात लगाने का कार्य है, या संघ में लोगों को बरगाने का कार्य भी किया है, वो भी लिखा गया है। तो अब यहां पर ये तय कर लें हम लोग कि जितनी देर करेंगे उतनी जल्दी 2 नुकसान है। क्योंकि एक तो कन्फर्म है कि हर व्यक्ति को 120 करोड़ लोगों को जुड़ना होगा, क्योंकि इस देश में अगर हम अपनी सभी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो हमें संघ में अपना योगदान देना होगा। हम अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं तो हमें संघ में अपना योगदान देना होगा। हमें अगर संघ में जो अधिकार बाबा साहब के बलिदान पर या महापुरुषों के त्याग के बल पर हमें मिले हैं, अगर हमें वो पे बैक टू सोसाइटी करना है तो हमें संघ में अपना योगदान देना होगा, और संघ की शर्तों पे देना होगा, अपनी शर्तों पर नहीं, संघ के नियमों पर देना होगा। क्योंकि आज तक हमने देखा होगा 10-20 लोग जाएंगे किसी एक रईस के घर, 2-4-5 हजार रुपए के लिए उसके साथ अनुनय विनय करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसके पद की प्रशंसा करेंगे, उसके साथ भक्ति भाव निभाएंगे, उसकी चाय पिएंगे और उससे कुछ पैसे लेकर के आ जाएंगे, और उससे विनय करेंगे कि अगर आप इतने नहीं, अगर इतना पैसा देते हो तो हम आपको चीफ गेस्ट बनाएंगे, हम आपको इस तरह गेस्ट बनाएंगे, हम आपको ये सम्मान देंगे। तो ये चीजें चली हैं 75 साल में, और ये अब तो लोगों ने और अति कर दी है। अब हमारे बहुत सारे जो संगठन के लोग हैं, जब उनको कोई और रास्ता नहीं मिलता तो अपने कुछ ना कुछ सम्मान लेकर के जाते हैं उनके घरों पर। पहले उनको सम्मान देंगे, अपने पदाधिकारियों के साथ उनका फोटो खिंचवाएंगे, और फिर वो अपने संगठन के नाम का प्रचार और प्रसार करेंगे। तो वो चीजें पुरानी हो गई, सभी लोग हम जान गए, समझ गए। अब वो चीजें नहीं चलने वाली। हम व्यक्ति के पीछे नहीं चलेंगे, और संघ कभी भी व्यक्तियों के पीछे नहीं चलता है, बल्कि संघ के पीछे सब लोग चलते हैं। तो ये विचार इतनी तेजी से गया कि इस दुनिया में शायद इससे पहले कोई विचार इतनी जल्दी नहीं फैला है। क्योंकि सिर्फ ये विचार जाना था, ये विचार बहुत सारे लोग सोचते हैं, ये विचार हमारे मन में क्यों नहीं आया? क्योंकि मन में आने से पहले ही व्यक्तित्व में आना होता है। बहुत सारे साथियों ने कहा जब ये चला रहे तो हम क्यों नहीं चला सकते?
यह हमारे साथियों ने कहा भाई खूब चलाइए, 100 जगह चलाइए जाकर। जो व्यक्ति समण संघ के नियमों के आधार पर जुड़ेंगे, उन्हें जीवन में मरते दम तक कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो व्यक्ति समण संघ के नियमों को नहीं मानेंगे, केवल शब्दों में बोलेंगे, तो दुनिया के किसी भी कोने पर जाकर के समण संघ में अपना योगदान नहीं दे सकते। ये क्लियर कट है। इसलिए हमें कोई डर नहीं है किसी प्रकार का। संघ को कोई चुरा के ले जा नहीं जा सकता, संघ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोशिश कर सकते, करते रहें, टकराएंगे, सर फोड़ेंगे, या तो चले जाएंगे या फिर संघ के अंदर आ जाएंगे। अच्छी बात यह हुई है, कुछ जानने वाले लोग, उस वक्त उनको कुछ समझ में नहीं आया होगा, कुछ लोगों के द्वारा वो गलत भ्रमित हो गए होंगे, उन्होंने वापस आना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है। उन्हें समय लगा थोड़ा सा, लेकिन वो समझ गए हैं कि समण संघ अंतिम विकल्प है हमारे लिए और हमारी पीढ़ी के लिए। अगर हमने अपना योगदान इसमें नहीं दिया, तो हम किसी से ये शिकायत नहीं कर सकते कि हमने काम किया और हमें अपना अधिकार नहीं मिला। तो ये जान लें और ये मान लें कि जितनी जल्दी हम सही बात को सही कह सकते हैं। एक परंपरा और चली है, हमारे बहुत सारे साथी कहते हैं कुछ तो कर रहे हैं, सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, कुछ तो करते हैं। ये कुछ तो करने ने हमें मार डाला। हम यही नहीं तय कर पा रहे, जो सैकड़ों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग काम कर रहे हैं, वो कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन फिर कुछ उनके कुछ करने में या उनके बहुत कुछ करने में हमारे अधिकार कैसे चले गए। तो ये हमें तय करना पड़ेगा। अब ये समय आ गया है, क्योंकि समण संघ में तय होता है सही क्या है, गलत क्या है। जो सही है उसके साथ चला जाता है, जो गलत है उसको बंद किया जाता है। उसके लिए नियम बनाए जाते हैं, और नियम हम किसी दूसरे के लिए नहीं बनाते। सारे के सारे समण संघ के नियम केवल उन साथियों के लिए हैं जो समण संघ को आत्मसात कर चुके हैं, जो अपने आप को संघ में विलीन कर चुके हैं, जो समण संघ के गोल्डन रूल को अपने अंदर लागू कर चुके हैं, एग्जीक्यूट कर चुके हैं। तो ये नियम केवल उन्हीं के लिए है। कोई भी व्यक्ति पहली बार हमारे पास आता है, पोर्टल पर आता है, बात करता है, वो पैदाइशी संघी है, पैदाइशी समण संघ का हिस्सा है। लेकिन जब तक वो संघ को समझ नहीं जाता, तब तक हमारे लिए मोस्ट प्रीशियस है। सभी समण संघी जो पहले से योगदान दे रहे हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा बहुमूल्य साथी वही है जिसको अभी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है। तो हमें उसको समझना है, बात करनी है, उसके साथ उसकी बात को समझना भी है। ऐसा ही नहीं करना है कि हमारे पास 100 लोग बैठे, एक व्यक्ति कोई हमारा आया और हम में से एक प्रतिस्पर्धा, एक ऐसा हमने बना लिया कि हम सारे के सारे साथी उससे या तो प्रश्न पूछने लगे या उस पर क्वेश्चन मार्क लगाने लगे। ये कभी कभी हो जाता है, हम आवेश में आ जाते हैं, क्योंकि हम जब देखते हैं कि समण संघ की बात करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो समण संघ का विरोध कौन कर सकता है दुनिया में। हम ये भूल जाते हैं कि अभी हम जितने लोग जुड़े हैं उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन वो विचार के साथ जुड़े हैं, इसलिए वो मजबूत हैं। हम अगर विचार से मजबूत हैं, तो वो मजबूत विचार कितने लोगों को मजबूत कर सकता है, कितने लोगों को स्ट्रांग कर सकता है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे शब्द क्या हैं, हमारी भाषा कैसी है, हम उस साथी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और अगर वो जिस दिन उसको समझ में आ जाता है, फिर तो उसको आवश्यकता ही नहीं है, फिर तो वो हमारे साथ में खड़ा होकर के इक्वली हमारे सामने बैठ करके समण संघ का कॉन्सेप्ट दे रहा होता है। और ये ऐसा हुआ है, और ये सारे चमत्कार समण संघ में हो रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथी, सैकड़ों साथी ऐसे हैं जो इस बात पे बिदक जाया करते थे, इस बात पे चिढ़ जाया करते थे, साहब आप संगठनों को गाली क्यों देते हो, हम तो संगठन में काम कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। हमने बार बार कहा भाई हम संगठनों को गाली नहीं दे रहे, हम किसी को गाली नहीं देते, हम सिर्फ एक प्रश्न खड़ा करते हैं। और प्रश्न ये करते हैं कि 75 सालों में अगर हम सभी ने अपना अपना योगदान दिया, तो हमारे अधिकार चले क्यों गए। हम कारण खोजते हैं, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि आज के परिवेश में किसी को भी कोई छोटी सी बीमारी हो जाए, तुरंत डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसको एक आध गोली देगा, ठीक है, वरना सबसे पहले टेस्ट लिख के देता है।
वो पहले कन्फर्म करना पड़ता है कि भाई तुझे बीमारी क्या है, दवाई बाद में देंगे। हम 75 साल में अपनी बीमारी नहीं खोज पाए। अब बीमारी मिली तो समझ में आया कि बीमारी तो यही है। हमने जिनको अधिकार बचाने के लिए सहयोग किया था, योगदान दिया था, वो हो सकता है एक समय तक कुछ विचार का प्रसार करते रहे हों, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में वो हमारे लिए सबसे बड़े अभिशाप बन गए, बीमारी बन गए। जब ये समझ में आया तो वो साथी जो कल इस बात से बहुत ज्यादा डिसएग्री करते थे कि भाई आप संगठनों को गाली मत दीजिए, वो जो संगठनों में पदाधिकारी हुआ करते थे, आज वो समण संघ में मेन कॉन्सेप्ट देते हैं 30 मिनट का, 40 मिनट का, और वो वही बात बोलते हैं जो हम पहले उस बात को बोलते थे। तो ये तय कर लें कि संघ जो बोलता है वो कभी भी गलत चीज नहीं बोल सकता, संघ कोई गलत निर्णय नहीं ले सकता, संघ किसी व्यक्ति के प्रभाव में कोई निर्णय नहीं लेता है, संघ किसी निजी हित में कोई काम नहीं करता है। संघ जब भी काम करता है सर्वहित में करता है, नेचुरल काम करता है, और उस नेचुरल काम को ना कभी बदला जा सकता है ना कभी बदला गया है। जिस प्रकार से यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, सूरज हमेशा पूरब से निकलता है तो पूरब से निकलेगा। तो संघ में जो भी फैसले होंगे, लेकिन वो तभी तक फैसले वैलिड होंगे जब तक संघ के लोग संघ के नियमों को मानते रहेंगे। कभी भी अगर संघ के लोगों ने संघ के नियमों को मानना बंद किया, उस दिन संघ संघ नहीं रहेगा, एक लोगों का झुंड बन जाएगा और वो अपने लिए काम करना शुरू करेगा और हम फिर सबका विश्वास खो बैठेंगे। संघ एक विश्वास है इस देश में, इस 75 सालों में एक औषधि है, एक दवाई है, जो लोगों को लग रहा है कि यहां से इलाज हो सकता है। बहुत लोगों की हिम्मत बंधी है इस संघ से, बहुत लोगों का आत्मविश्वास जागृत हुआ है, बहुत लोगों ने अपने आप को सरवाइव किया है, अब देखा है कि हाँ अब हम काम कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं भी कोई जगह ऐसी नहीं मिली जहां वो जैसा चाहते थे वैसा हो रहा हो। उन्होंने देखा नहीं, लेकिन संघ में ऐसा हो रहा है। जिन जिन लोगों ने देखा है उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। अब प्रश्न उठता है, बहुत सारे साथी पूछते हैं संघ में काम कैसे होता है। तो भाई संघ में काम जो होता है वो संघ के लोग ही जानते हैं, संघ के स्पोक जानते हैं, क्योंकि वो हर निर्णय का हिस्सा रहते हैं। अब एक बात और आई कि भाई जो संघ से अभी नहीं जुड़े हैं, जो बहुत ज्यादा विचारवान लोग हैं, वो बहुत जीवन लगा चुके हैं, उन्हें कैसे पता चले? पहले जुड़े, वो पहले यहां आए, अपना परिचय दें, उसके बाद में वो स्पोक प्रपोज हो, उसके बाद में काम करें, उसके बाद में फिर उनको नंबर आएगा। तो उनको संघ के द्वारा एक चर्चा ये हुई कि भाई जब संघ का हाउस लगेगा तो हम ऐसे लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं, जितने भी वेल नोन स्पोक्स हैं, जो अपने ऐसे साथियों को लाना चाहते हैं जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको संघ में अपने आधार पर ले आए, अपने परिचय के आधार पर लाए और उनसे अनुरोध करें कि आप संघ में काम होता देखिए। हर महीने की 1 तारीख को संघ का हाउस लगता है, उस हाउस में काम कैसे होता है आप उसको देखिए पहले, और देखने के बाद में वहां पर आप विजिट करिए, आइए, देखिए। केवल आपको बोलने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि बोलने का अधिकार आपको तभी मिलेगा जब आप स्पोक बन जाएंगे। आप कहेंगे मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और आप काम करने को तैयार हो जाएंगे, और आप संघ के 10 गोल्डन रूल मानने को तैयार हो जाएंगे। तभी आपको वो अधिकार मिलेगा कि आप उस हाउस में अपना वोटिंग राइट रखते हो। तब तक आपको केवल देखना पड़ेगा। तो ये बात हमारे सारे साथी कह रहे हैं, सभी से कह रहे हैं, खुला आमंत्रण है, कोई चीज छुपी नहीं है। क्योंकि अभी तक जितनी प्लानिंग बनती थी घरों में बैठ करके बनती थी, और कम से कम 2 साल पहले तक व्यक्तिगत रूप से मैं ये कहता था कि मुझे जब से होश है, मैं अगर चाहता तो कम से कम अंतरराष्ट्रीय स्तर के संगठन एक नहीं हजारों बना सकता था अकेले। लेकिन कभी मुझे इस बात की चिंता नहीं हुई कि हाँ संगठन बनाया जाए। बस जब से होश आया, कोशिश की कि जो चल रहे हैं, जो बने हुए हैं, वो उनको देख लिया जाए, उनमें अपना योगदान दिया जाए। तो ऐसे हमारे बहुत सारे साथी रहे होंगे जो कम से कम अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष होते, हजारों लाखों, लेकिन वो ये देखते रहे कि जो काम हो रहा है उसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है। उनको ऐसी कोई चाहत नहीं रही
जो समण संघ में बीमारी के रूप में पकड़ में आई है। क्या पकड़ में आई? पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला, ये बीमारी बन गई हमारे लिए। हमें लगता है एक बार माला डल गई तो जीवन में डलती रहे। हमें लगता है एक बार 100 लोग हमें नमस्ते कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, तो जिंदगी भर करते रहे, हम काम करें या ना करें। तो ये बीमारियां जो आई समझ में, फिर उन बीमारियों को हमने देखा कि वो बीमारियां दूर कैसे हों। तो तब वो देखने में आया ये सब चीजें पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं होनी चाहिए। फिर उनको रूल के रूप में समण संघ में डिस्कस किया गया, लाया गया और वो सामने रखे गए। केवल 10 गोल्डन रूल है, इसके अलावा हमारे कम से कम संघ में सैकड़ों और नियम हैं, छोटे छोटे नियम हैं। उन छोटे छोटे नियमों को हम लोग समय समय पर डिस्कस करते हैं, मीटिंग्स में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। तो कुछ लोगों की जानकारी में चले जाते हैं, कुछ लोगों की जानकारी में नहीं रहते। एक समस्या और आ रही है, बहुत सारे साथी हमारे व्यस्तता के कारण कभी कभी ज्वाइन करते हैं। जब वो जुड़ते हैं उन्हें लगता है कि जो बात 1 महीने पहले सुन के गए तो वही बात आज हो रही है। तो ये समझ लें कि जो ये टाइम है 9 से 10 बजे का, जो कॉन्सेप्ट का टाइम है, यहां पर हम अपने नए साथियों को बुलाते हैं रोजाना, और हमारे सभी साथी एक ही काम करते हैं, जुड़े और जोड़े। कैसे जुड़ेंगे और समण संघ करता क्या है, केवल इसी बात को करते हैं और इसी बात को करते भी रहेंगे। ये भी एश्योर है पूरी तरह से, हम इस बात को बदलेंगे नहीं, क्योंकि ये निरंतर जब तक 120 करोड़ लोग समण संघ में नहीं जुड़ जाते तब तक हमारे सारे साथी इस काम को करते रहेंगे। और ये दुनिया का पहला पोर्टल है ऐसा, जहां पर बगैर किसी नागा के, बगैर किसी छुट्टी के लोग जाएं छुट्टी पे जाएं, लेकिन संघ का नियम है कि पोर्टल पर रोज मीटिंग होगी। 1 नहीं होगा, 2 नहीं होंगे, 10 नहीं होंगे, 20 नहीं होंगे, काम चलेगा। मैं नहीं होऊंगा, कोई बात नहीं है, 10 लोग और नहीं होंगे, कोई बात नहीं है, मर जाएंगे, कोई बात नहीं है, टांग टूट जाएगी, कोई बात नहीं, बीमार हो जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन संघ का काम नहीं रुकेगा। और संगठनों में अध्यक्ष जी को जो है वो बीमार हो गए, अब उनका अपॉइंटमेंट कैंसिल करना पड़ेगा, पूरी मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। सारे भक्त जो है वो प्रोग्रामिंग करेंगे, बताएंगे कि इस कारण से ऐसा ऐसा हो रहा है। तो एक व्यक्ति के लिए जहां सब कुछ चेंज करना पड़ता हो उसको व्यक्तिवाद बोलते हैं, और जहां किसी के लिए कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ता उसको संघवाद बोलते हैं। वहां पर जो संघ ने निर्णय ले लिया वो होगा। संघ ने निर्णय लिया कि 12 फरवरी को तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में मीटिंग होगी, संघ का निर्णय था, लेकिन संघ का अपना कोई स्थान नहीं था। वो स्थान शासन का स्थान था, सरकारी स्थान था। सरकार का कार्यक्रम आ गया, वहां से मना कर दिया कि भाई यहां आप मीटिंग नहीं कर पाएंगे, अपना इंतजाम कर लीजिए। संघ ने इंतजाम किया, क्योंकि हम तारीख नहीं बदल सकते, हम कहीं ना कहीं मिलेंगे। हमने तय किया है कि हम भारत के किसी भी कोने में मिलेंगे, हम ये आदत डालेंगे। अभी तक हमें आदत डलवाई है लोगों ने कि वहां जाइए, आप उसे पूजिए, उसे पूजिए, उसे पूजिए। हमारे महापुरुषों ने जो बताया उसे भूल करके हमारे जो घरों में चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी पैदा हुई, उन बीमारियों के बारे में हम तैयारी करके जाते हैं पूरे परिवार सहित। तो अब समण संघ ने तय किया कि पूरे के सारे समण दुनिया के किसी भी कोने में साल में एक बार मिलेंगे, परिवार सहित मिलेंगे, दोस्तों सहित मिलेंगे, मित्रों सहित मिलेंगे, केवल मिलेंगे, कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि अभी तक तो हमारे लोग कहते भाई कोई अगर किसी को बुलाता है तो बताइए क्यों बुलाया, आपने बुलावा भेजा था। मिलने को काम ही नहीं समझा, बल्कि उल्टा प्रश्न किया, जिसने बुलाया उससे प्रश्न किया आपने हमें क्यों बुलाया। जबकि हमारे महापुरुषों ने कहा था संग संग रहो, साथ साथ रहो, संगति करो, मिलते रहो। उन सब चीजों को भूल करके अब संघ ने जो निर्णय लिया है, मीटिंग 12 तारीख में होगी, उसी समय पर होगी, उसी शहर में होगी, उससे और ज्यादा अच्छे ऑडिटोरियम में होगी। तो इसके लिए जितने भी, बस एक चेंज ये हुआ है कि वहां जो सीटिंग व्यवस्था थी वो ज्यादा थी, यहां कुछ कम है। तो जितने भी लोगों ने अभी तक अपना खर्चा जमा किया है, ये दुनिया और भारत का पहला इतिहास है जहां पर आम आदमी अपना निजी खर्चा जमा करके एडवांस में 3 महीने पहले अपना स्थान सुरक्षित करता है अपने भाइयों से मिलने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि मेरे भाई और बहन दुनिया के दूसरे कोनों से वहां पर आएंगे और हमारे बीच में कोई दीवार नहीं है, हम डायरेक्ट मिलेंगे। अभी पोर्टल पर मिलते हैं, हम फिजिकल मिलेंगे। केवल इस काम के लिए ये पहला काम हो रहा है।
और जो भी संघ का काम है वो रोज होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी 12 तारीख की मीटिंग हुई बाद में खत्म हो गई। 12 तारीख में सैकड़ों लोग, सैकड़ों साथी अपनी मीटिंग की घोषणा करने वाले हैं। अपने अपने जनपदों में जो मीटिंग करते हैं, मासिक मीटिंग, वहां उनकी घोषणा करेंगे। तो ये हम जो काम है, ये संघ काम कर रहा है। हमारे बहुत सारे साथियों ने देखा होगा कि अगर वो बीमार हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, स्वस्थ होकर फिर आ जाते हैं, उनके बगैर कहीं कोई काम पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम ये भूल जाएं बिल्कुल कि संघ मेरी वजह से चल रहा है। कुछ लोगों को विसंगतियां हुई, उन्होंने करके देखा कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। तो किसी को अगर ये मुगालता हो तो करके देख लें, यहां तो प्रयोग करने की चीज है, हम प्रयोग करके सीख रहे हैं। तो किसी को भी अगर ऐसा लगता है तो प्रयोग करें, खूब रोज करें, लेकिन एक प्रयोग और कर ले। ये हम सभी लोग अनुरोध करते हैं कि हम जो सोचते हैं, जो समझते हैं, जो बोलते हैं, उसको अपने व्यवहार में ले आए। अगर हमने उसको अपने व्यवहार में लेकर नहीं आए तो हम समण संघ की मशीन में फिट नहीं बैठेंगे, हम अनफिट हो जाएंगे। और हम अनफिट हो जाएंगे तो हमारे नाम के आगे कुछ ना कुछ ऐसा लिखा जाएगा जो हमारी पीढ़ियां भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। तो हम ये तय कर ले कि जो भी हम सामने वाले से चाहते हैं, क्या वो हमारे व्यवहार में है? क्या जो हमारे महापुरुषों ने आदेश दिया है, क्या हम उसको मानते हैं? क्या संघ ने जो आदेश दिया है, जोड़िए, क्या हम उस काम को कर रहे हैं? क्योंकि संघ में हर एक व्यक्ति को एक काम रोज करना है, जोड़ना। कोई भी काम करें या ना करें, लेकिन प्राइमरी काम स्वेच्छा से हर स्पोक जो लेता है वो ये है कि संघ के आदेश पर, अपने विवेक पर, अपनी इच्छा से संघ से जोड़ना है। सबसे पहले अपने भाई को जोड़ना है, अपने परिवार को जोड़ना है, अपने मित्रों को जोड़ना है, अपने साथियों को जोड़ना है, अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है। कहीं अमेरिका में नहीं जाना है, सबसे पहले घर में जोड़ना है। और ये मान ले, अगर हम घर में नहीं जोड़ सकते, दुनिया में कहीं नहीं जोड़ सकते। और हमें घर में नहीं जोड़ पा रहे हैं, इसका मतलब अपने आप को चेक कर लें, शीशे में खड़े हो जाएं, ये चेक कर ले कि हमारे अंदर कमी है, दुनिया के अंदर कमी है। अगर हम दुनिया की कमी ढूंढेंगे तो पूरी जिंदगी नहीं, पूरे जीवन 50 जन्म मिल जाए, जबकि एक ही जन्म मिलता है, तब भी दूर नहीं कर पाएंगे। और अगर हमें लगा हमारे अंदर कमी है तो हम एक दिन में सैकड़ों कमियां दूर कर सकते हैं। तो ये कोई भाषण नहीं है, ये कोई संदेश नहीं है, ये समण संघ का नियम है। समण संघ की जो मशीन है इतनी पावरफुल है, इतनी आंखें हैं, वो सब देखती रहती है और सब लोग देखते हैं एक दूसरे को। और देखने के बाद में जब समण संघ में निर्णय लिया जाता है तो फिर वह देखते के देखते रह जाते हैं कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा था, किस व्यक्ति ने क्या किया। तो हम एक काम को रोज करते हैं और शक्ति से करें कि हम जोड़ने के काम को और गति प्रदान करें इसमें। अगर हम इसको गति प्रदान कर पाए तो हम अपने आप को बचा पाएंगे, वरना हम अपने आप को दोष नहीं दे पाएंगे, बल्कि हमारी पीढ़ियां हमें दोषी करार देंगी और हमारा इतिहास में नाम वहां लिखा जाएगा जहां कोई नाम अपना नहीं लिखवाना चाहता। तो इसलिए सभी साथी जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, कई साथियों के फोन आते 1 साल से जुड़ रहे हैं। हमने कहा सर आप स्पोक हैं? बोले नहीं, मुझे स्पोक किसी ने बनाया नहीं और मैंने कहा नहीं। तो यह 1 साल से संगीत की तरह सुनते हैं कॉन्सेप्ट को, वीडियो जाते हैं उनको सुनते हैं, लेकिन बार बार कहते हैं उस सुनने से कुछ नहीं होने वाला। पहले आप खुद को जोड़िए तुरंत। अगर आप खुद को जोड़ेंगे तब जोड़ने के काम को आगे ट्रांसफर कर पाएंगे। अगर आप खुद ही नहीं जुड़ेंगे तो आप 6 साल सुनते रहिए, 10 साल सुनते रहिए, संघ में आपका नाम दर्ज कहां होगा? एक स्पोक के रूप में नाम दर्ज होना होता है, उसमें तारीख होती है, उसमें हाउस नंबर होता है, उसमें समय होता है, किसने आपको प्रपोज किया है, किसने आपको बुला के लाया है, किसने आपको आमंत्रित किया है, उसका नाम होता है। वो एंट्री नहीं होगी आपकी। तो दूर से देखने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 75 साल में हमने दूर से देख के अपना बहुत अहित कर लिया। अब जो बीमारियां समझ में आई और बीमारियों का अंत करने का समय आ गया है और अंत भी हो गई है। बस हम हर व्यक्ति अपने अंदर की बीमारियों को मार डाले। और जो समण संघ की औषधि है, ये जो बूटी हमें मिली है, ये जो बिल्कुल ऐसी दवाई है जिसके सेवन से हमारा कई पीढ़ियों तक का इंतजाम हो जाएगा। इसको हम तुरंत, हो सकता है कड़वी लगे कुछ लोगों को, लेकिन पी जाएं इसे। हो सकता है कुछ नियम आड़े आ रहे हों, हो सकता है हमें कुछ गलत आदतें पड़ी हो 75 साल में, लेकिन उससे जब हमारी पीढ़ी नहीं बच रही, हम नहीं बच पा रहे, तो हम उनको एक बार अवॉइड कर दें, भूल जाएं। हम अपने छोटे छोटे
जो दिमागी इशू हमारे पैदा हुए, जो गैस भरी है हमें मैं के रूप में, कि मैं कुछ हूं, उसको निकाल दें और हम एक जो प्रियम्बल में पढ़ते हैं समानता, बंधुता, भाईचारा, उसको अपने अंदर स्थापित कर लें और सामने वाले को उसी हिसाब से देखें, उसी हिसाब से बात करें। और हम जितने भी समण हैं, वो जितने जुड़ चुके हैं, उनकी मूल जिम्मेदारी है कि वो नहीं जोड़ पा रहे तो हम लोग दोषी होंगे इस काम के लिए। जो नहीं जुड़े वो दोषी कभी नहीं होंगे, क्योंकि हम अपनी बात को बता पाने में असफल रह रहे हैं। इसका मतलब हम लोग ये समझते हैं, हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमने 100 लोगों की बात बताई और एक को भी समझ में नहीं। इसका मतलब वो 100 लोग जो थे उनको समझाने में हम नाकाम रहे हैं। हमें अपना पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा, बैठ करके हमें संग में बात करनी पड़ेगी। अगर मैं किसी को नहीं जोड़ पाया तो मैं कहां गलत हूं, क्योंकि अगर हमने मैं के रूप में अपनी कमी को खोज कर निकालेंगे तो संग में रखेंगे, संग से बात करेंगे तो हमारे बहुत सारे साथी उसकी दवाई बताएंगे, क्या दवाई है। इसलिए निरंतर इस काम को करते रहें। एक विशेष सूचना यह है कि जो 12 तारीख की मीटिंग हो रही है, उसमें अभी जितने साथियों ने ऑनलाइन अपना खर्चा जमा किया है, वो सभी साथी अपना नंबर देख ले। यहां जितने भी कोऑर्डिनेटर साथी हैं हमारे टीम 11 के, उनके पास में सूची है, वो मास्टर लिस्ट है। उसमें जो सीरियल नंबर है, वो सीरियल नंबर उनको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, क्योंकि उस सीरियल नंबर उनकी पहचान है। जब वो जाएंगे तो अपने उसी काउंटर पर खड़े हो जाएं, अपना बैज लेने के लिए, वहां पर एंट्री के लिए जो नंबर उनको मिला है, उस नंबर को अपने कोऑर्डिनेटर साथी से पूछ लें। वो आपको मैसेज भेज देंगे, वहां का एड्रेस भेजेंगे, पहुंचने का रास्ता भेजेंगे, मोबाइल नंबर भेजेंगे। किसी भी साथी को कहीं कोई असुविधा होती है, तुरंत उस टीम से बात करें। कोई आवश्यकता होती है तो एडवांस में उन आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि 1 दिन पहले, 2 दिन पहले अगर आप प्रयास करेंगे तो वहां पर हौच पौच होने की स्थिति बन जाती है। तो जो भी साथी ऑनलाइन अपना खर्चा जमा करना चाहते हैं, वो केवल 9 फरवरी तक अपना खर्चा जमा कर दें, क्योंकि 11 फरवरी में सेकंड सैटरडे है, बैंक का स्टेटमेंट नहीं मिलेगा। 10 तारीख तक जो व्यय नियमन कमेटी है, वो अपना डेटा पूरा करके सूची को लास्ट क्रमांक दे देगी। उसके बाद जो साथी डायरेक्ट 12 तारीख में पहुंचेंगे, वो वहां पर अपना खर्चा जमा कर सकते हैं। तो ये जो सूचना है, सभी कोऑर्डिनेटर साथी हमारे इसको कन्वे कर दे अभी अपने सभी साथियों से। और जितने साथियों का उन्होंने विनय करके अपने परिवार का, साथियों का पैसा जमा कराया, खर्चा जमा कराया है, उनको सूची का क्रमांक दे दें, याद करा दें, लिखवा दें, क्योंकि उसी सूची के क्रमांक पर आपको सारी आवश्यकताएं फुलफिल होंगी। समण संघ के 250 से ज्यादा लोग जो हैं इस मीटिंग को कराने के लिए टीम के रूप में काम कर रहे हैं। वो अपना अपना योगदान जो जो उनको करना है वो कर रहे हैं। तो उनके सभी के नंबर डिस्प्ले में जा रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं। इस संगीति के बाद में फिर मुंबई की संगीति, जो दुनिया के इतिहास में पहली बार भारत की समण महिलाएं संगीति को संपन्न करेंगी, और वो अपने बल पर करेंगी, अपनी ताकत पर करेंगी, अपने होशोहवास में करेंगी। उन्हें समझ में आ गया है कि जो बाबा साहब का आदेश था, बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है उससे मापता हूं। तो 75 साल में या इससे पहले का इतिहास देखें, जो भारत की आधी आबादी जिसको हम बोलते हैं, उसको कितने अधिकार मिले। ये पहली बार समण महिलाएं, जो एक मुंबई में संगीति होने जा रही है महिला विशेष, उसमें जाएंगी। तो जितनी भी हमारी महिला बहनें हैं, वो अपना अपना रिजर्वेशन कराएं, जाने का साधन, वहां बात करें, वहां पहुंचे। और जितने भी हमारे साथी हैं जो उनके परिवार के साथ हैं, उनके साथ घूमने के लिए जाएं, वहां देखने के लिए जाएं कि महिलाएं किस तरह संगीति चलाती हैं। 10, 20, 30 को यहाँ पर देखा जाता है, तो वहां भौतिक रूप से जाकर के देखें। तो ये जो परिवर्तन है, ये संघ के द्वारा ही हो सकता है। और ये ऐसे परिवर्तन हैं जो कभी पूर्व में देखने को नहीं मिले, लेकिन अब रोज देखने को मिलेंगे, हर जगह देखने को मिलेंगे। अभी हमें जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, नागपुर जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, लेकिन बहुत जल्दी जब हम सब लोग जुड़ जाएंगे तो एक छोटी सी तहसील, छोटे से ब्लॉक में हमारे लाखों लोग मिलेंगे। फिर हमें जहां तक जाना नहीं पड़ेगा। संघ का एक आदेश आएगा और उस आदेश का सिर्फ हमें पालन करना होगा, और वो आदेश ऑथेंटिक होगा, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होगा। केवल संघ से आदेश आएगा और हमारे अंतिम समण साथी तक पहुंच जाएगा। उसको पता होगा ये आदेश पूरी तरह सर्टिफाइड है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, और इसे केवल और केवल हमें मानना है।
तो हम इस आदेश को जितनी जल्दी मानना सीख जाएं, उतनी जल्दी हम इस काम को कर डालेंगे। तो मेरी बात को सभी साथियों ने सुना, मुझे संघ ने ये मौका दिया, मैं संघ को नमन करता हूं। और अगर कोई बात मेरी किसी साथी को बुरी लगती है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं और संघ को पुनः नमन करता हूं। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, संघं नमामि।